चक्की नौरंगा में कटान तेज़ी से चला, कई घर गिर गए। मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। मुझे पता चला कि तमाम घर गिर रहे हैं, वहाँ के लोग पीड़ित हैं। मैं तुरंत उनकी पीड़ा को समझते हुए वहाँ के प्रधान जी से संपर्क किया, तुरंत उनको पैसा भेजा हॉस्पिटल में रहते हुए, और उनको से कहा कि भाई बिना द्वेष भावना, बिना राजनीति के कोई भी हो पीड़ित व्यक्ति, उसको निस्वार्थ एकदम खाना खिलाए। पुनः कल मैं गया था चक्की नौरंगा में, और वहाँ के हमारी माता बहनें कहीं कि भैया आपका सहयोग काफ़ी था, एक काम हम लोगों के साथ कर देते तो उचित होता। मैंने कहा बताइए आप लोग, हमें नेता और राजनीति से जोड़ करके आप लोग मत देखिएगा, एक भाई और बेटा समझ करके हमसे जो भी कहना है आप लोग कहिए। मेरे स्तर से जो भी संभव होगा मैं करने के लिए आप लोगों के लिए तैयार हूँ। कहीं सबकी खाना नहीं बन पा रहा किसी दिन जलावन की वजह से, मैं तुरंत वहाँ खाते पे 1 लाख रुपया प्रधान जी को सबके बीच में ट्रांसफ़र करके और कहा सबसे कि मैं भेज दिया हूँ, और आप लोग जिस तरह से भी हो अपना खाना की व्यवस्था कर लें। प्रधान जी आप लोगों को गैस सिलेंडर दिलवा देंगे। अगर कोई और संकट होता है तो हमसे बता दीजिएगा। आप लोगों का पीड़ा मेरा पीड़ा है, आप लोग बंधे पे हैं, ये भी मेरे लिए तनाव है। और मैं लगातार लगा हूँ, जिस ज़मीन वाले से बात चल रही है उनको मैं सारे लोगों के बीच में बात भी कराया। उन्होंने कहा कि नहीं, सुजभान सिंह इस मामले में लगे हुए हैं, प्रयासरत है कि ज़मीन खरीद करके और बसा दिया जाए। सरकार तो भाई करेगी ही करेगी, थोड़ा हो सकता है कि नियमतः चलने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन मैंने कहा अगर आप लोग यहाँ नौरंगा में बसना चाहते हैं तो कल ज़मीन खोज करके हमको बता दीजिए, कल ही मैं खरीद करके और आप लोगों को वहाँ बसवा दूंगा। अन्यथा अगर कटान से बाहर जा कर के बसना है तो उसके लिए जिनसे बात चल रही है वो आप लोगों के बीच में बात किए, और बात किए तो आप लोग संतुष्ट होंगे तो ठीक है। कार्यकर्ता का जो भी अंदरूनी मामला है, मैं 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र भी दिया है कार्यकर्ताओं के संबंध में। जिलाधिकारी महोदय बलिया को एक सुझाव भी दिया था पत्र में, जिस पे जिलाधिकारी महोदय बलिया को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेशित किया गया है। मैं चाहता हूँ कि एक कमेटी बन जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से। हर गांव में जो कार्यकर्ता हैं उनमें कर्मठ और जो चलने लायक है, जो समाज का सेवा करने लायक है, उसका एक कमेटी बना करके एक विधानसभा वार एक कार्यालय खुल जाए, और जो भी जनता की समस्याएं हैं उसको वो लोग अवगत कराएं, और उस कार्यालय से, स्थानीय कार्यालय से जिलाधिकारी महोदय को यह एक पत्र चला जाए कि इस गांव में फला चीज़ की समस्या है। जिलाधिकारी महोदय चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, उसकी जांच कराएं कि वास्तविक में यहाँ क्या समस्या है, ये समस्या जायज़ है या नाजायज़ है। अगर जायज़ है तो उस पर जिलाधिकारी महोदय अपने स्तर से कार्रवाई करें। अगर नहीं करते हैं तो मैंने यही बात रखा है, वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बताया कि नहीं होता है समस्या का समाधान तो आपके कार्यालय से सीधे पत्र मंगाइए एक निर्धारित समय के बाद कि इस समस्या का समाधान, अभी तक जिले के मुखिया को अवगत कराने के बाद समस्या समाधान नहीं हुआ, तो उस पर आपके कार्यालय से सीधे जो अधिकारी, संबंधित अधिकारी हैं जिनके स्तर पे कार्य रुका रहता है, उसका कार्य हो जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और कार्रवाई होने पे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा, जनता का भी काम होगा और सरकार के हित में भी रहेगा।